अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना चाहते हो तो सिर्फ 2.5 लाख बचाने के बारे में सोचो। अपना पहला 2.5 लाख बचाना आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। ज्यादातर लोग बड़े नंबर्स के बारे में बात करते हैं, 1 करोड़ 10 करोड़, लेकिन आपका जो पहला 2.5 लाख है वो एक बेस क्रिएट करता है और उसी बेस के ऊपर आप अपनी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी तय करते हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपना पहला 2.5 लाख बचाने के बाद आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी क्यों आसान हो जाती है। सबसे पहले अपना पहला 2.5 लाख बचाने के बाद में आपके लिए सेविंग कुछ हद तक आसान हो जाती है। 2.5 लाख से पहले आप 10,000 15,000 हर महीने सेव करने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई भी बड़ा नंबर आपको अपनी सेविंग में नहीं दिखता है। लेकिन 2.5 लाख के बाद में आपको एक बड़ा नंबर अपने अकाउंट में दिखता है और आपका दिमाग सोचता है कि यस आई कैन डू दिस। आप प्रोसेस में बिलीव करने लग जाते हो और उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप आगे चल के फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाते हो। दूसरा, आप फाइनली डेट और लोन ट्रैप से बच सकते हो। आपका 2.5 लाख रुपए एक तरह से शील्ड का काम करेगा, एक तरह से कवच का काम करेगा, जो आपको किसी भी इमरजेंसी से सेव करेगा और आपको हर एक इमरजेंसी के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्सनल लोन लेने की या फिर क्रेडिट कार्ड लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी छोटी मोटी अगर इमरजेंसी आती है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो बिना लोन लिए, और ये एक बहुत ज्यादा एज प्रोवाइड करता है आपको, और आप लोन ट्रैप से, डेट ट्रैप से बच सकते हो, जो कि आज के टाइम पे इंडिया में काफी ज्यादा बड़ा इशू है। इंडिया में आज के टाइम पे काफी सारे लोग लोन ट्रैप में, डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, और आपका पहला 2.5 लाख आपको लोन ट्रैप से बचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा 2.5 लाख बचाने के बाद फाइनली आपका पैसा और ज्यादा पैसा बनाता है। और यहाँ मैं कंपाउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2.5 लाख रुपए कंपाउंड करके धीरे धीरे 25 लाख हो जाएगा, 2.5 करोड़ हो जाएगा। नहीं, यहाँ मैं कंपाउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कि आप 2.5 लाख के बाद कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। आप छोटे छोटे बेट्स ले सकते हो जो आपको काफी ज्यादा बड़ा रिटर्न दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोर्स है जो 50,000 रुपए का है और उस कोर्स से आप कोई एक नई स्किल सीख सकते हो, एक नई इनकम जनरेट कर सकते हो, तो आप वो कोर्स खरीद सकते हो। इसके अलावा 30,000 रुपए का कोई एक सॉफ्टवेयर है, कोई एक टूल है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, तो आप वो सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, वो टूल खरीद सकते हो। इस तरीके के जो कैलकुलेटेड बेट्स हैं आप वो ले सकते हो, और इन तरीके के बेट्स के कारण होता यह है कि आपका लक सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लक सरफेस एरिया का मतलब आपके पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, और बेसिकली लक का मतलब ही क्या होता है? लक का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी मीट्स विथ प्रिपेयर्डनेस, यानी कि आपके पास में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए ऑलरेडी कुछ हद तक प्रिपेयर्ड रहते हो। और क्योंकि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, ये आपका एक अनफेयर एडवांटेज बनता है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है और अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेकर के जाता है। इसके अलावा आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। इसको हम ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, केशव और माधव। दोनों की इनकम है 8 लाख पर एनम, पर केशव के पास जो टोटल सेविंग है वो है सिर्फ 40,000 रुपए, और माधव के पास सेविंग है 2.5 लाख रुपए, और दोनों को एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो जॉब अपॉर्चुनिटी 7 लाख पर एनम ही पे करती है, और उसके अलावा एक काफी ज्यादा इक्विटी ऑप्शन प्रोवाइड करती है। अब देखा जाए तो 7 लाख पर एनम का जो ऑफर है वो 8 लाख पर एनम से कम है, जो उनकी करंट इनकम है, लेकिन जो इक्विटी ऑप्शन है वो आगे चलकर काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। किसी भी स्टार्टअप में अगर आपको इक्विटी ऑप्शन मिल रहा है और वो स्टार्टअप आगे चल के ग्रो होती है तो आपको इसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और क्योंकि केशव के पास सिर्फ 40,000 की सेविंग थी तो वो इस ऑफर को मना कर देता है, लेकिन माधव के पास में 2.5 लाख की सेविंग थी। उसे पता था कि भले ही ये ऑफर थोड़ा कम हो, लेकिन क्योंकि मेरे पास में 2.5 लाख रुपए की सेविंग है, मैं अपने लाइफ को एडजस्ट कर सकता हूँ और इस कम वाले ऑफर को भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। 3 साल बाद केशव, जिसकी 8 लाख पर एनम की जॉब थी, उसकी सैलरी बढ़ करके 12 लाख पर एनम की हो जाती है। और वहीं पे माधव, जिसने इक्विटी ऑप्शन के लिए एक लोअर ऑफर एक्सेप्ट किया था, उसकी इक्विटी की वैल्यू 50 लाख तक पहुंच जाती है और उसकी सैलरी भी 20 लाख तक पहुंच जाती है, क्योंकि जो छोटी कंपनी है उसमें ग्रोथ के ऑप्शन भी ज्यादा होते हैं। और जरा सोचो इस बारे में, अमीर और अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो सेफ प्ले कर रहे होते हैं। अमीर और अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और उन कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए उनके पास में कैपिटल होता है। इसके अलावा जो चेंज आता है वो आता है आइडेंटिटी शिफ्ट का। आप अपने आप को एक सेवर की तरह आइडेंटिफाई करने लग जाते हो। अगर आप 2.5 लाख रुपए की सेविंग तक पहुंच चुके हो तो ये ऑफ कोर्स लक नहीं है। आपने कंटिन्यूअसली चूज किया है डिलेड ग्रेटिफिकेशन को और कंटिन्यूअसली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ना कहा है, और ये आपकी हैबिट में आ जाता है, ये आपके डिसिप्लिन में आ जाता है, और यही डिसिप्लिन और यही हैबिट आगे चल के आपको आपकी फाइनेंशियल
फ्रीडम तक पहुंचाता है। 2.5 लाख सुनने में काफी ज्यादा कम लगता है, लेकिन ये बेस क्रिएट करता है और इसी बेस के ऊपर आप आगे की जर्नी तय कर सकते हो। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए बचाने के बाद आप फाइनली एक बेहतर इंश्योरेंस ले सकते हो और इंश्योरेंस आज के टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी पूरी सेविंग को खत्म कर सकती है और फाइनली 2.5 लाख रुपए बचाने के बाद आप एक बेहतर इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो जो काफी सारे डिजीजेस को और इमरजेंसी को कवर करता हो। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए की सेविंग आपको एक बेटर नेगोशिएटर बनाती है। जब आपके पास जीरो सेविंग होती है तो आप काइंड ऑफ डेस्परेट होते हो और उस डेस्परेशन में आपके सामने कोई भी ऑफर लाया जाए आपको वो एक्सेप्ट करना ही होता है। अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं और आपको कोई ऐसी सैलरी प्रोवाइड की जा रही है जो आपके स्किल लेवल से काफी ज्यादा नीचे है, लेकिन आपको फिर भी वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास में जीरो सेविंग है, आपके पास में कोई बैकअप नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में 2.5 लाख रुपए की सेविंग है तो आप डेस्परेट नहीं हो, आप उस ऑफर को मना कर सकते हो। और इससे होता यह है कि आप बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकते हो। किसी भी नेगोशिएशन में वही जीतता है जो डेस्परेट नहीं होता है। और 2.5 लाख की सेविंग आपकी डेस्परेशन को मिटा देती है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाती है, आपके अंदर एक नेगोशिएटिंग पावर लाती है। और इसके अलावा 2.5 लाख बचाने के बाद आप अपने लिए पैसिव इनकम के सोर्सेज बना सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि आप अपने लिए पैसिव इनकम के सोर्सेज कैसे बना सकते हो तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।